परफॉर्मेंस पे जरूर सवाल उठते रहे हैं, मगर ओवरऑल जो उनका सियासी करियर रहा है, बहुत सारी जमातों में वो जरूर इधर उधर गए हैं, मगर जो एक कन्फ्रंटेशन वाला मामला है वो उसमें नजर आता है कि उमर अय्यूब साहब एक अच्छा इंतखाब हो सकते हैं, पार्टी के साथ लॉयल रहे हैं। दूसरा जो एक नई बात है जेयूआई की लिए बात करना, क्योंकि कल मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज पीटीआई की तरफ से ये कहना कि जो बात होगी वो जेयूआई से भी होगी दीगर जमातों के साथ साथ, ये एक बड़ी डेवलपमेंट नजर आती है। तीसरा, अमेरिका के हवाले से जाहिर है तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में बार बार यू टर्न नजर आते हैं। अमेरिका पर तरतीब भी करते हैं, ये हकीकी आजादी का नारा शुरू किया था कहकर के और झूठ बोलकर कि मेरी अमेरिका ने हुकूमत गिराई और ये साइफर में लिखा हुआ है, और उसके बाद जाहिर यू टर्न लिया और कहा कि मैं सबको माजी में रखना चाहता हूं। अब ये भी कह रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, और उसी अमेरिका से जिस पे इल्जाम लगाया था कि आपने हमारी हुकूमत गिराई, ये कह रहे हैं कि वो आवाज बुलंद करे जो पाकिस्तान में धांधली हुई है। तो जाहिर है ये जो एक मौकफ में तजाद है, ये तो मुसलसल तहरीक इंसाफ का नजर आता है। बाकी उनका एतराज दुरुस्त है कि जो इलेक्शन है उसके ऊपर सवालात उठते हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट करना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। जाहिर तहरीक इंसाफ कह रही है कि रैलियां निकाली जाएंगी, सड़क पर आकर प्रोटेस्ट होगा, मगर असेंबली में भी हम बैठेंगे। मगर बड़ी एक एहतियात से जाहिर पार्टी को काम लेना होगा, क्योंकि 9 मई का जो वाकया है उसके बाद सवालात जरूर उठते हैं। फिर कल जो हमने देखा मरवत साहब ने बयान दिया 9 मई का हवाला देकर, उसके बाद भी सवालात उठते हैं। पार्टी को बहुत जरूरत है इस बात की कि उसके ऊपर जो वायलेंस का धब्बा लगा है, जो जाहिर है 2014 के बाद से लग गया था, कभी पार्लियामेंट पर हमला, कभी पीटीवी पर हमला, कभी सड़कों पर आना, कभी डी चौक में दरख्त जलाना, कभी क्रेन लेकर चढ़ जाना, मगर उस वक्त क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर इमरान खान साहब कर रहे थे तो बड़ी जिम्मा हो जाते थे, मगर जब एस्टैब्लिशमेंट साथ नहीं थी और एस्टैब्लिशमेंट पर ही हमला आवर हो गया 9 मई को, तो बड़ी जिम्मा नहीं हो सके। तो पार्टी को इस बात को मद्देनजर रखकर चलना है कि अपने कारकुनों को वायलेंस से रोकना है कि एक और 9 मई का वाकया ना हो जाए। मरवा साहब ने जो बयान दिया वो कहीं भारी ना पड़ जाए 9 मई का हवाला देकर कल। पीसफुल कह रही है पार्टी, तो उम्मीद करते हैं कि पीसफुल ही रहेगा। एक मुंतखब जमात है, बहुत सारे वोट लेकर आई है, अपने वोट के लिए लड़ना भी चाहती है कि जी हमारी सीटें चोरी हुई हैं, तो पार्लियामेंट में रहे, एक आईनी रास्ता इख्तियार करे, प्रोटेस्ट करे तो पूरा अमन करे, वो सब उनका हक है, मगर वायलेंस से पार्टी बचे और मुख्तलिफ रहनुमा ऐसे बयान ना दें कि जिसके बाद पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाए और पार्टी दोबारा आकर कटहरे में खड़े हो जाए। ये बड़ी पार्टी की लीडरशिप की जिम्मेदारी है। और पीपल्स पार्टी ने ये इजहार नहीं किया कि आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना लें और हम आपके इत्तेहादी बनेंगे और काबीना में बैठेंगे। ये तो वो नून लीग से भी नहीं कह रहे हैं, वो नून लीग से भी यही कह रहे हैं कि आप बना लें अपना प्राइम मिनिस्टर, हम आपको सपोर्ट कर देंगे मुंतखब कराने में, मगर आपके साथ काबीना में नहीं बैठेंगे। तो पीपल्स पार्टी ये नहीं कह रही थी, ना ही पब्लिकली मैंने सुना उनकी तरफ से कि जी हम इत्तेहादी बनना चाहते हैं तहरीक इंसाफ की और हम उनके साथ एक हुकूमत बना के काबीना में बैठना चाहते हैं। ये जरूर सीईसी के इजलास से जरा से खबर आई कि पीपल्स पार्टी इस बात के लिए राजी थी कि जी पहला चांस फिर पीटीआई को मिले, और अगर पीटीआई नहीं बना पाती है तो फिर देखा जाएगा। मगर जब पीटीआई की तरफ से इस किस्म का रवैया आया तो फिर पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया कि हम इत्तेहाद में नहीं बैठेंगे नून लीग के साथ, मगर नून लीग का वज़ारत उज़्मा का जो उम्मीदवार होगा उसको वोट दे देंगे ताकि आप अपना वजीर आजम इलेक्ट कर सकें। अब अगर तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि पीपल्स पार्टी से भी राब्ता करेंगे तो ये दिलचस्प डेवलपमेंट होगी। अभी तो जो असद कैसर साहब ने अनाउंसमेंट की हैं जिन पार्टीज की, देखते हैं कि वहां क्या डेवलपमेंट होती है। और जिस तरह कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि पीटीआई के साथ कोई राब्ता उस तरह हम नहीं करने वाले, और जरदारी साहब का जो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने का प्लान, लेकिन अब बानी पीटीआई का पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत के लिए तैयार होना, ये आप जिस तरह बात भी करें कि यू टर्न भी हो सकता है, और साथ ही ये इंक्लाइंड पीपल्स पार्टी की तरफ ज्यादा और मुस्लिम लीग नून को जरा एक टफ टाइम देने की कोशिश। देखिए, जब अगर पार्लियामेंट में बैठने का फैसला करती है तहरीक इंसाफ, तो जो माजी की पॉलिटिक्स है उसके बरक्स मेरा ख्याल रवैया हो तो खुद तहरीक इंसाफ के वो फायदे में नजर आता है। ऐसा नहीं है कि माजी में पीपल्स पार्टी के साथ कुछ मिलके क्या नहीं है तहरीक इंसाफ ने। खान साहब कह तो देते हैं कि जी मेरी तो सारी स्ट्रगल इनके खिलाफ है, हालांकि ऐसा है नहीं। 2002 तक की में वो मुशर्रफ के साथ बैठे हुए थे, 2007 से लेके 2013 तक, या 2007 से लेके जब तक मुशर्रफ साहब के जाने तक 2005 से 2008 तक के अरसे में वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिलकर ये स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ नवाज शरीफ साहब के साथ मिल गए थे कि जी जुडिशरी बहाल करो, और नवाज शरीफ साहब की तारीफें करते थे, बहुत ज्यादा काफ लीग की बहुत ज्यादा बुराइयां करते थे, चौधरी परवेज इलाही की बुराइयां करते थे। और फिर हमें नजर आया कि 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने के लिए फिर पीपल्स पार्टी से मिल गए थे बलोचिस्तान में, संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए थे। तो पावर
पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब को जो सूट किया है वहां उन्होंने किया है, चाहे वो जनरल मुशर्रफ का साथ हो, चाहे जनरल पाशा का साथ लेना हो, चाहे जनरल जहीरुल इस्लाम का साथ लेना हो, चाहे नवाज शरीफ साहब के साथ मिलना हो, चाहे जरदारी साहब के साथ मिलना हो, या फिर चाहे एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर ताहिर कादरी साहब के साथ खड़े हो जाना हो। तो पावर पॉलिटिक्स में करते रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि मैंने कभी नहीं किया, या गलत है। और शायद यही वजह है शाहजेब के वजारत उज़्मा के लिए जो उमर अयूब का नाम सामने आया है। 2002 में वो मुस्लिम लीग काफ के साथ थे, 2008 में भी, और फिर 2013 में वो मुस्लिम लीग नून के साथ थे, उसके बाद वो पीटीआई के साथ ज्वाइन कर लिया उन्होंने। देखिए, माजी में उन्होंने बार बार पार्टियां बदली हैं, मगर अब इस बात में कोई शक नहीं है कि वफादारी निभाई है और साबित की है उमर अयूब साहब ने तहरीक इंसाफ के साथ। बहुत मुश्किल वक्त था, उन्हें रूपोश होना पड़ा, उनके वालिद साहब की वफात हुई, उस वक्त उन्होंने वो मुश्किल टाइम देखा, जो अपने एहतजाज के दौरान वो जख्मी भी हुए, मगर पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। माजी उनका है, मगर माजी बहुत सारे सियासतदानों का जिन्होंने जमातें बदली हैं, मगर ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि इस मुश्किल वक्त में, जो कि मुश्किल वक्त आया है, वो रूपोश रहे, प्रोटेस्ट भी किया, मगर पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने अपनी वफादारी इस मुश्किल टाइम में साबित की है, जब एक 2 दिन में मुख्तलिफ रहनुमा पार्टी छोड़कर जा रहे थे, या चंद हफ्तों की कैद के बाद पार्टी छोड़कर जा रहे थे। उमर अयूब साहब बहरहाल पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और वफादार रहे हैं। ठीक है शाहजेब साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिए।